अपने ही घर में अबीरा पहुंची चोरों की तरह और उसके हाथ में सबूत भी लग गया है। यहाँ पर उसे एक ड्राइंग मिल जाती है जो कि आरके की मदर ने जो हूबहू ड्राइंग बना रखी है, वही ड्राइंग उसको इस घर में मिल जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। तो इधर आरके भी सोच में पड़ा हुआ है कि कावेरी जी आखिरकार उनके घर में क्या कर रही है। तो यहाँ पर कावेरी जी एकदम दंग खड़ी रहती है और देखती है कि अरे ये सामने क्या रखा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ पर आरके की मदर और उसकी एक फ़ोटो रखी हुई होती है। हालांकि कावेरी जी ये जानती है कि शिवानी को आरके ही उसके घर लेकर आया है, इसी वजह से कावेरी जी आरके के घर आती है शिवानी से मिलने। लेकिन अफसोस कि शिवानी से उसे नहीं मिलती है क्योंकि वो उनकी तबीयत ख़राब है और वो अंदर कमरे में रेस्ट कर रही है। तो इधर शिवानी जी आती है और आरके से कहती हैं कि क्यों ना हमें अब उदयपुर शहर छोड़ देना चाहिए। तब आरके सोच में पड़ जाता है कि शिवानी जी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो ये बात भी समझता है कि वो उनके पुराने जख्मों से उभर नहीं पाई है, इसी वजह से वो कह रही है कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आरके यहाँ पर अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि बहुत जल्दी उन्हें ये शहर भी पसंद आने लगेगा। तो इधर अबीरा को मिल जाता है माधव जी की फ़ोटो जिसमें उनकी और उनकी वाइफ की शादी हुई फ़ोटो होती है, लेकिन वो फ़ोटो भी अनक्लियर होती है। वो फ़ोटो क्लियर दिखाई नहीं देती है, तब वो सोचती है कि उसे ये फ़ोटो अब क्लियर करवानी होगी। तो इधर अबीरा कि सासू माँ विद्या जी पहुँच जाती है अपने ही बेटे अरमान के रूम में और वहाँ जाकर उससे बात करती है। हालांकि अरमान बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने अभी अभी उसे पता चला है कि आरके और अबीरा रिलेशनशिप में है, जो कि प्रॉपर गलतफहमी है, लेकिन उसके लिए तो वही सही बात है। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और उसकी माँ आती है उसकी परेशानी का सामना करने, उसे कुछ नाराज़गी को ख़त्म करने और उसे समझाने। तब यहाँ पर अरमान पूरा ओपन हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि उसने एक अच्छा बेटा बनने की रेस शुरू करी और उस रेस में वो सारे रिश्ते भूल गया और उसी वजह से आज उसकी अपनी वाइफ भी उसके साथ में नहीं है और उसे मूव ऑन करना पड़ गया। इसने इसकी नाराज़गी में उसे बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ कहा है और उसने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए अब वो इन सब से मूव ऑन करना चाहती है और वो अब किसी और के साथ है। यहाँ पे वो विद्या जी से कहती है कि अगर वो किसी और के साथ है तो ये उसकी बेशर्मी नहीं बल्कि हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने ही उससे सारे रिश्ते तोड़े थे, इसी वजह से उसे किसी और के साथ रिश्ता बनाना पड़ा। ये बात वो अपनी माँ से कहता है और ये साबित करता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी ही गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये सारी बातें सुनकर विद्या जी दंग रह जाती है और आज उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा कितनी ज़्यादा शक में। हालांकि फिर भी विद्या जी कहती हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत है। तब अरमान कहता है कि आप एक बात मान लीजिए कि आपको अबीरा से अच्छी बहू नहीं मिल सकती, वही बेस्ट है। तो इधर अबीरा पहुंचती है एक साइबर पे जहां पर उसे फ़ोटो क्लीन करवानी होती है। वो फ़ोटो क्लीन करवाने के लिए वहां पे पहुंचती है जहां पर साइबर वाले कहते हैं कि थोड़ी देर में उन्हें फ़ोटो मिल जाएगी। यहाँ पर जो वेन्यू होता है वो वैलेंटाइंस डे का होता है, जहाँ पे अरमान भी पहुँचा होता है क्योंकि उसे चारू के लिए गिफ्ट लेना होता है। तो वो भी यहाँ पर पहुँच चुका होता है और यहाँ पर अरमान और अभीरा दोनों मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों वेन्यू पे मिलते हैं। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, क्या अरमान की जो गलतफहमी है वो यहाँ पे दूर करेगा और अबीरा से बात करेगा। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों की यहाँ पर क्या बात होती है।